एक समय था जब भारत की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बिहार था। चीनी, पेपर, जूट और सूत और सिल्क इंडस्ट्रीज में बेहद शानदार हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ के कारखाने बंद पड़े हैं। मशीन जंग खा रही है और कभी कारखानों की रौनक से चहल पहल वाले ये इलाके अब भूत बंगले की तरह दिखते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब ये जगह वीरान पड़ गई है? क्यों कोई कंपनी यहाँ आना नहीं चाहती, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में यहाँ के लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं, क्योंकि इसे बीमारू राज्य घोषित कर दिया गया है। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने का पहला कारण इसका लैंडलॉक होना है। नेताओं का कहना है कि समुद्र तट न होने की वजह से इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का खर्चा ज्यादा लगता है और इसी वजह से ये बिहार में कोई कंपनी जल्दी से इन्वेस्ट नहीं करती है। लेकिन यही बिहार एक समय में शिल्प आधारित उद्योग और खेती बाड़ी के लिए जाना जाता था। बिहार के अलावा अगर हम पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को देखें तो उनके पास भी कोस्टल एरियाज नहीं है और इसकी आधी से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ आए दिन कई नई फैक्ट्रीज लगती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ जमीन खरीदने का प्रोसेस है, फिर चाहे वो जमीन सरकार से खरीदनी हो या फिर किसी निजी जमींदार से, दोनों के लिए ही जमीन की खरीदारी काफी लंबा प्रोसेस होती है, जिससे कंपनीज परेशान हो चुकी हैं। यहाँ ज्यादातर किसान छोटे जमींदार हैं और इसलिए जब भी किसी को जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदना होता है तब उसे करीब 20 छोटे छोटे जमीन मालिकों से बात करनी पड़ती है। ऐसे में समय भी काफी ज्यादा लगता है और कई बार ये किसान अपनी जमीनें बेचने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। बिहार में करीब 80% पॉपुलेशन खेती करती है, इसलिए उन्हें ये डर लगता रहता है कि अगर वो अपनी जमीन बेच देंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चल पाएगी। वैसे बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में भी काफी कमियां हैं। बेंगलोर, दिल्ली और गुड़गांव ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा कंपनीज एस्टेब्लिश होती हैं, जबकि बिहार में इन जगहों के मुताबिक जमीन काफी सस्ती है और सस्ते लेबर भी मौजूद है। इसके बारे में राइटर विवेक कोल कहते हैं कि बिहार की बजाय गुड़गांव जैसी जगहों पर स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाती है और इसी वजह से कंपनीज यहाँ बसना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि बेंगलोर आईटी हब एक दिन में नहीं बना, इसके लिए इस सफर में काफी समय लगा है। ऐसे ही गुड़गांव में सबसे पहले मारुति कंपनी आई, जिसके बाद यहाँ लेबर आए और फिर दूसरी कंपनीज भी आने लगी। ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें अपने यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनीज को ऑफर किए और साथ ही सब्सिडी दे और टैक्स पर छूट दे उन्हें अपने यहाँ आने के लिए आकर्षित किया। लेकिन बिहार अपने राजनीतिक दावपेच और जाति विवाद में इतना फंसा हुआ है कि उसने कभी ऐसा कोई ऑफर जारी ही नहीं किया। यही एक बड़ा कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और स्किल्ड लोग होने के बाद भी उन्हें काम के लिए बिहार छोड़ना ही पड़ता है। 1960 में बिहार पूरे देश भर में करीब 40% चीनी प्रोड्यूस करता था, लेकिन यही 2022 में घटकर सिर्फ 2% रह गया। 1990 में यहाँ 2000 राइस मिल और 15 से ज्यादा शुगर मिलें थी, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर पर ताले लगे हुए हैं क्योंकि सरकार ने इन पर अपना दबदबा बना लिया, जिस वजह से मैनेजमेंट अपना काम सही से नहीं कर पा रहे थे। इंडस्ट्रियल विकास न होने के पीछे की आखिरी वजह यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी है। बिहार में जब लालू यादव नेता बने थे तब उन्होंने लोगों को विकास के लिए अजीबोगरीब नारा दिया कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। ऐसे में यहाँ के वो लोग जिनकी फाइनेंशियल हालत ठीक थी वो पढ़ाई और काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के लोग बाहर जाकर तो अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बिहार में रहकर वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं।